आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ऐसी क्या चीज़ है जो अभी भी बॉदर कर रही है या जो जिसकी वजह से आप सेकेंड चांस ले नहीं पा रहे हो? क्योंकि आई वॉज फिजिकली अब्यूज्ड इन अ रिलेशनशिप, फिजिकली अब्यूज्ड, मतलब मुझे देख के लगता नहीं होगा, पर आई हैव सेल्फ हार्म्ड माई सेल्फ इन अ रिलेशनशिप। सो लगता है टाइम बाहर आने में, व्हेन यू रिमेम्बर दैट टाइम कि आप रो रहे हो। और कल भी मैंने शेयर नहीं किया, इसने ना एक टर्म यूज किया था कि ओवर एक्टिंग कर रही है। तो जब मैं अपने लास्ट रिलेशनशिप में रोती थी तो आई यूज्ड टू हियर जस्ट वन थिंग, क्या ड्रामा है ये, क्या करके दिखाना चाहती है, बस रो देती है तो क्या मैं तेरे पास आ जाऊं, तू सही हो जाएगी। सो ऑल दीज वर्ड्स ना, कि जब आपके आंसुओं को कोई ड्रामा, ओवर रिएक्ट करना या नौटंकी बोले तो इट पियर्सेस योर हार्ट। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ यार, मैं आई मीन टीयर्स जस्ट रोल डाउन, क्योंकि मैं इमोशनली सोचती हूँ, आपकी तरह कैलकुलेटिवली नहीं सोचती हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता शायद आज तक कि जब आपको कोई ऐसे पकड़ के रोते वक्त पकड़ के झंझोड़ देता है ना अंदर से कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा, क्या करके दिखाना चाहती है, क्या ड्रामे कर रही है, एंड देन व्हेन ही लीव्स यू देयर आर जस्ट फिंगरप्रिंट्स ऑन योर हैंड्स ऑफ दैट पर्सन। सो उसके बाद बाहर निकलना और अपने आप को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो I'm sorry you had to go through that. I'll just... yeah, it's okay. It's okay. I really hope you find someone who understands first how to respect a woman, Yeah, that. who's kind. I just want to say something, guys. I love the fact कि ये जिस तरीके से थीम किया हुआ है ये शो, यहाँ पर जो कमरे हैं, you know, there are 4 broken rooms. We have all been broken once. That's why we want to be beautiful. And इसी वजह से हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी भी बाउंड्रीज क्या है, हमें खुद के लिए भी खड़ा रहना पड़ेगा. What is acceptable, what is not acceptable. Yeah. और मैं तो यही चाहती हूँ कि यहाँ से सारे लोग जितने भी broken हैं beautiful होकर जाए. I think I'll see you guys in some time. Yeah. Bye. कभी कुछ भी चीज के लिए हर्ट हुआ, बॉडी शिवर हो गई है बहन, सीरियसली इतना। आर यू फॉर सीरियस? ओह माय, मार देती तू ये, ऐसे तुझे कोई कैसे कर सकता है? आर यू फॉर सीरियस? ऐसे इजीली चली जा रही है किसी भी लड़के के साथ के बारे में? मैं चला जाऊंगा तो अच्छा लगेगा तेरे को, तेरे आगे फिर नहीं करा, जा रही है फ्लो में, बही जा रही है। मैं अभी भी बोल देता ना, नहीं करना मेरे को कुछ भी बात कर, अभी कर ले। सॉरी मेरे को क्यों सॉरी बोल रही है? तेरी चॉइस है, तो कुछ मर्जी कर, मैं थोड़ी तेरे को वो कर रहा हूँ। मेरी चॉइस नहीं है। चॉइस है ये नहीं, तेरे को क्या पसंद है उसमें? यार ऐसे नहीं, उन्होंने मेरे से पहले उसका नाम लिया, तूने मेरा नाम ही नहीं लिया। मैंने नॉर्मल में बोला कि हाँ वो नॉर्मल में ठीक क्या, है। तेरी तो चॉइस ही बड़ी। चॉइस तू है, मेरी गंदी है। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है जैसे तेरी चॉइस है मैं गंदा ही होऊंगा। लोग आगे बोलते हैं कि आई होप यू गेट दैट गाय जो तुम्हें ट्रीट करे, यू विल गेट दैट गाय, बट टाइम की बात होती है, अभी वो टाइम नहीं है मे बी, इसीलिए मैं फोर्स नहीं करना चाहती ना। यू विल गेट दैट। और बात क्या हुई? कुछ बात नहीं, वो मेरे को बस ये चीज़ बोल रहा था कि आपका क्या सीन है, मेरे को ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि आपको कैसे चाहिए, मैंने बस उसको बताया, एंड देन उसने मेरे को ये चीज़ बोली कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो। मैंने कहा नहीं, मैं पहले अंश के लिए आई हूँ, मैं अंश के साथ, मैं पहले अंश के लिए आई हूँ, मैंने कहा मेरे को अंश ही चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट डालूंगी फिर बाद में देख लूंगी। तेरे से उम्मीद नहीं थी मेरे को। सॉरी, ये चीज़ मत कर, मैं बेबी आया हूँ, ऐसे मत कर। अब बेबी आया तो तूने खेल भी कर दिया। नहीं करा, नहीं करा। देवांशी ने आते ही नाम लिया, आई विल गो विद निखिल। मुड़ के देखती इस लड़के को, और तू तो मेरे को 2 साल से जानती है, तू मेरे को 1 साल से बोल रही है कि यार अंश आई लव यू, आई लाइक यू, और तू ये हरकत कर रही है आगे। ठीक है तू सही है अरे तू मेरे को नाम बता उसका, मैं भी हरियाणा का नहीं, अगर उसकी खाल ना उतार दूंगा तो। कितना टाइम तक चला ये फिजिकल अब्यूज? मतलब लाइक ही यूज्ड टू लाइक हिट यू?
हाँ कितने मतलब कितने टाइम तक? नहीं, just 6 months. तू बता क्या करना है तेरे लिए, तू पागल है, लड़की मुंह डाल के बैठे हो। अरे मेरे को आता है अपने आप को कंट्रोल करना, गाइस मैंने बहुत किया है। तो जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो चली भी गई। तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो यार। भाई मैं तो जान रहा हूँ धीरे धीरे आज इसको। मेरे को लग रहा है मैं जान ही नहीं पाया हूँ। क्या हुआ? She's crying over. क्या हुआ? Just because तूने वो सब परफॉर्मेंस करे इस वजह से। रोना नहीं है। ओए, Don't cry यार। तुमको बोलना है ना। चल मैं खुश हूँ, सच्ची में मैं खुश हूँ कि तू श्योर हो गया किसी का। यही वाला भर इसमें नॉर्मल आता है। I literally will make sure this Kriti bitch gets out. I don't want to cause an argument with her because she's just a, I don't even know how to explain her. She's like a dirt bag, like a dirt, nasty dirt bag. जिसके मैं मुंह लिटरली लग के कोई फायदा भी नहीं है। There's no point. She has no class. उसमें कोई क्लास नहीं है, उसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। She looks like वो पता नहीं कि कौन से गंद खाने से उठ के आई है। और उसको पता नहीं जैसे कितनी STDs हैं। That's what I think of her. रोका उम्र देखिए उसकी 50 साल की जंगली औरत। यहाँ पे उसके लिए तो कोई भी नहीं है वैसे भी। फेयरली स्पीकिंग उसके लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वो रोका करेगी भी किससे? वो यहाँ पे बस टाइम पास कर रही है, वेस्ट कर रही है और फोकट में मेरा दिमाग खा रही है। पता नहीं क्यों वो जब I have no idea. And looking at her, अगर वो आचमन के लिए मेरे से खुंदक खा के बैठी हुई है, ही लिटरली वो अपने घर वालों को मिला भी नहीं सकता उस औरत से। Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V-John Grooming India, NB Perfumes, protein snacking partner Ride Bite Max Protein, food partner Chinese Wok. Unnati, okay? Yeah, better. Okay, good. Mannat? I'm just pissed at a bitch here. Oh, wow, okay. Yeah. तो मेरे को ये जो लोग होते हैं ना जो दो साइड्स दिखाते हैं, तुम जैसे मुंह पे रखो चीजों को। मेरा एक ही चीज है, तुम मुंह पे रखो, ऑनेस्ट रहो। वो चीज तो है ही नहीं इसमें। मतलब मैं आई कांट इवन बिगिन टू लाइक, उनकी एनर्जी इतनी गंदी है और वो मेरे को ड्रेन कर रही है और मैं फिलहाल मतलब समझा ही नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा तंग हूं उनसे। जो भी है वो उनको समझ में आ रहा है तो प्लीज मैं कह रही हूँ आप इतने घटिया किस्म की इंसान हैं। कृति कुछ कहना है? कृति यार मैं एक और बात बोल रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे जैसे माहौल है उस हिसाब से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम्हें ही किसी की एनर्जी बेकार लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि द सेम इज द फीलिंग विद मी। पहली बात जो मुझे लगता है कि शायद पोक की होगी कि जब मैंने बोला, जब ये उनकी क्वालिटीज बता रहे थे एंड मैंने बोला हाँ ये मेरे लिए भी बोला था। इसने मेरे को बोला एंड मेरे को ये चीज बहुत फनी लगा तो मैंने बोला तू भी बोल। मैं हंसी मजाक के बोल रही थी, जैसे इसने एक बोला मैंने कहा मुझे बोला था, फिर मेरे को बोला। आई नेवर वांटेड टू पोक देम। आप अब उनके लेवल पे आ गई, पता है आपको? आप उनके लेवल पे थी नहीं, आप उनके लेवल पे आ गई हैं। आपने किया है यार ये ऐसा। आप सीधी लड़ाई इक्वल वालों में होती है ना, आपने ले ली लड़ाई। आप नहीं थी इक्वल पहले, तो नीचे से तो बोलते रहते हैं लोग, गाली वाली मारनी, गाली वाली देना, स्पेक्टेटर्स देते हैं। आप मेरी गेम नहीं समझ रही यार। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पब्लिकली उन्हें स्टॉप करके बोलने का।
इसने बोला तू बोल तो मैंने बोला, बट अदरवाइज आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। एंड इस बात का सबूत शायद ये मेरे दोस्त लोग भी होंगे। आप प्लीज एक बार उनसे पूछिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम एक प्लेटफॉर्म पे मेरी इतनी बुराई करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इतनी बुरी हूँ। The main thing is कि आप अपने आप झूठा क्यों दिखा रहे हो? आप मुंह पे रखो ना चीज। मुंह पे ही तो रखा। मेरे को नहीं लगता कि वो ऑनेस्ट है, और मैं ऑनेस्टली मेरे को नेगेटिव एनर्जी ड्रेन करती है। मेरे को बुखार हो जाता है व्हेन somebody's energy is not aligning with mine, और मेरे को अभी ये चीज अलाइन नहीं कर रही है। I feel really drained just by her energy, and I don't know आप लोग समझते हो या नहीं, but I'm very spiritual in life, तो उस चीज से I'm very much affected by people's energies. That's why मैं बाहर ज्यादा ना घूमती हूँ लोगों के साथ, because मेरे को पता है मेरे को हर किसी की एनर्जी सूट नहीं करती है। I think मन्नत I'm sorry, क्योंकि मैंने ही बोला कि आपसे मेरी बात नहीं है, मैं आपकी बात सुन नहीं रही हूँ। आपके साथ मेरी है कुछ भी, आपके बारे में नहीं, तू रो रही है ना इसलिए I'm feeling bad। पर मेरे को नहीं सुनना किसी का कुछ भी। I'm literally अभी not into it। तुम्हारे पीठ पीछे मैंने तारीफें करी हैं आज भी कि यार ये ब्यूटीफुल कपल है। मुझे तुम्हारे को तो मैं मुंह पे बोल ही नहीं रही। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करो, सबूत है उसके। फिर भी अगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो तो तुम समझो, भाड़ में जाओ। आई डोंट केयर। उसने मजाक में मैं बोला तो था। पॉजिटिविटी उल्टा तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बोल रही हूँ यार। तुम तुम्हारे पीठ पीछे पॉजिटिव बोल रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव बातें हो रही है तो माहौल भी पॉजिटिव बनाते हैं। हाँ, तुम्हें ड्रेन लग रहा है, बुखार हो रहा है, जाओ कुछ तो करेंगे। प्यार की बात करते हैं। लव सीकर्स, आज हम वो बायोडेटास लेकर आए हैं जो आपने ही भरे थे। चलो शुरू कर। यशपाल सिंह। यश ने लिखा है 3 ग्रीन फ्लैग्स इन अ पार्टनर, voluptuous girls, extreme touch with her feminine energy. Yes. तो क्या आपको ये ग्रीन फ्लैग्स दिखे हैं किसी में? Clearly, I'm sitting with her. Yeah. Yeah. So is the chemistry brewing there? And I think I'm pretty sure about this. इससे पहले मैंने देखा नहीं था इनको। Yeah, मैंने obviously. लिखा था वो उससे मैच होता है। चलो, next is Dipankna Das. Pretty girl. 3 red flags in a partner: Dehati, liar, and anti-high energy. Anti-high energy मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मतलब जो पूरा टाइम क्रिप करता रहता है, अरे मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब that way, आलसी basically. I don't like आलसी people. Okay. And what about ego? Ego पसंद है, नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। तो कल जब 50 पुशअप्स वाला सीन हो रहा था तो आपको अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था? I thought that was Okay. a little immature. So yeah. But I was not impressing anyone. We had a conversation जहाँ पे वो conversation कुछ दूसरे end पे जा रही थी. So उस चीज के लिए we talked and he offered. So I am a guy who will pick it. I'm not someone कि मेरे को कोई कुछ बोल रहा है तो मैं बोलूँगा मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूँगा. So I did that. मैंने नहीं पूछा था, उसने तूने बोला था। भाई तूने ये बोल, तुझे याद भूल जाता है तुझे। तूने मुझे ये बोला था कि तू पुशअप्स की बात की थी। नहीं, तूने मेरे को पूछा कि तू बेंच कितने मार लेता है। लेट्स मेक दिस शॉर्ट। तूने ये बोला था कि मैंने बोला था मैं 14 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने बोला था भाई देख के नहीं लगता। तो मैंने बोला था तू कितने बेंच प्रेस मार लेता है? तूने बोला मैं पुशअप्स मारता हूँ। मैंने बोला कितने पुशअप्स मारता है? तूने बोला 50। तो मैंने बोला चल मार दे। तो तूने बोला ना मार दे। भाई बोल तो रहा हूँ। तो तूने मारा, तूने बोला तू मार, तो मैंने मारा। तो तूने बोला कि मारने को, तो तूने तो ईगो ही है और क्या है ये? तूने तो चालू करवाया ना वो चीज। 14 साल से ट्रेन कर रहा है, पहले ये बात शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? सही बात है, इसको देखो कि 14 साल से ट्रेन कर रहा लग नहीं रहा, वो कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो ये ईगो है एग्जैक्टली। ये ईगो हुआ ना कि मैंने बोला कि मैं 14 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, तो लग नहीं रहा तू 14 साल से ट्रेन कर रहा है। That was the ego, bro. लगता भी नहीं, वही बोला बस। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो जितने साल का है उससे छोटा लगता हूँ मैं।
सोच। तो 27 साल की उम्र में आके ना तेरी दाढ़ी वो हो जाएगी। छोड़ अभी तेरे उगे हुए हैं, तेरे उगे हुए दाढ़ी तूने काट के रखा है, मेरे उगते भी नहीं है, मैं बच्चा हूं। वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 27 कभी उगेंगे भी नहीं। आगे बढ़। चल ठीक है। ओके गाइस, रीजन इट एंडेड क्योंकि वो एम्पैथी लैक करता था, आपके ट्रॉमा को और आपके पेन को उसने डिसमिस कर दिया एंड लेफ्ट यू ब्रोकन। यस, मुझे विटिलिगो है, एक डिजीज, एन ऑटोइम्यून डिजीज जिससे वाइट पैचेस होते हैं पूरे बॉडी में। तो मैं ऑलरेडी उस चीज़ को लेके इनसिक्योर फील करती थी टुवर्ड्स द स्टार्ट, पर वो मेरा एक खुद का जर्नी था जहाँ पे आई हैड टू फाइट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड कम आउट ऑफ इट। तो जब मैंने उसको इस बारे में बताया था, सो पहले तो वो हंसना चालू कर दिया उस चीज़ को लेके कि अरे ये क्या होता है, अरे दिखा दिखा कहाँ पे है। इट्स लाइक दैट, यू नो, नॉट सीरियसली लिसनिंग टू इट। उसको ये लगा ही नहीं कि ये कुछ सीरियस बात हो सकती है। उसका पहला कंसर्न यही था कि तो ये हमेशा रहेगा क्या, और भी आ सकते हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ पे है। सो दैट वॉज हिज कंसर्न। और दोबारा एक और इंसिडेंट हुई थी मेरे साथ जब मैं कॉलेज में थी। तब मेरे कॉलेज में कुछ लड़के थे जो मुझे फॉलो अराउंड करते थे और मैंने उनको भाव नहीं दी थी, तो उन्होंने जानबूझ के हिट एंड रन ऑन द रोड किया था विद बाइक्स टू मी। उसके बाद आई लॉस्ट माई पीरियड्स फॉर 11 months एंड आई वॉज इनफर्टाइल और मुझे ये बोला गया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। और एंड आई बिकेम 40 kilos विद जस्ट स्किन एंड बोन्स। तो उस टाइम पे मैं इस लड़के से तब भी प्यार करती थी बिकॉज इट वॉज अ 3 year long लव दैट आई हैड फॉर हिम। तो उस टाइम पे भी उसका ये कंसर्न था कि तेरे कर्व्स तो जा चुके हैं, तो तू क्या सोच रही है, तू कब गेन बैक करेगी। सो यू नो, लाइक ही वॉज वेरी इनसेंसिटिव अबाउट इट। आई जस्ट फील दैट मेरे में और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो इज़ नॉट कनेक्टेड टू माई बॉडी, और मुझे हमेशा अपने बॉडी के लिए ही जज किया गया है, बी इट इन लव और रिलेशनशिप। मुझे पता था वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा, शायद इसलिए कर रहा है, बट आई जस्ट कुडंट गेट ओवर इट। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस को इतना हल्का ले ले, क्योंकि आई एम लिविंग विद इट। तो जो मेरे साथ रहना चाहेगा उसको भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है आपको यश के साथ बैठकर? मैंने कल रात को ये सारी चीज़ें उससे ऑलरेडी बता दिया था, बिकॉज मैं यही करना चाहूँगी कि पहले से पता हो। एंड ही ऑल्सो थॉट दैट आई एम वेरी ब्रेव एंड ही वॉज लिसनिंग टू मी। वो सुन रहा था बैठ के, तो मुझे वो बहुत नया लगा कि कोई मेरी ये सब बातें सुन रहा है। I feel like it's not easy to come out in front of the world that what she have gone through, because this will stay with her for the rest of her life. Sorry guys, यहाँ पे सारी लड़कियाँ, it's something in the air. This is just it's beautiful, right? It feels amazing जब कोई तुम्हें इस तरीके से सुनता है। Just listen. मुझे ना तुम्हारी एडवाइस चाहिए, ना मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ना मुझे सोल्यूशन चाहिए। Just listen. Just hear me out. कभी-कभी उतना ही बहुत काफी होता है। Like, it's just enough. And when you find that right person, वो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करेगा, बट सपोर्ट करेगा और भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। That's just how I feel. चलो, अगला बायोडेटा है जो आज थोड़ा सा शांत है, थैंकफुली। देव करण के ग्रीन फ्लैग्स है केयरिंग, लविंग एंड लाफ्स एट माय जोक्स। यस, ट्रू। करती है क्यूटी। हाँ, क्यूटी तो हर बात पे हंस देती है। रेड फ्लैग्स बता देती हूँ, डिसऑनेस्ट, डज नॉट अंडरस्टैंड, डिसरिस्पेक्टफुल। इसमें से कितनी क्वालिटीज हिमांशी में? इनमें से तीनों है उसमें। तीनों है। मैं वही गिन रहा था क्या था। तीनों क्वालिटी है इनमें। ग्रीन की भी क्वालिटी है, रेड की भी क्वालिटी है। इन्होंने बड़ा मिक्सा कर दिया है मेरा माहौल।
ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। लाइफ में स्पाइस भी आ रहा है, स्वीट भी आ रहा है, साथ में टाइम स्पेंड करके मज़ा भी आता है। अब लड़ाई भी हो जाती है, ज़्यादा पीसफुल माहौल भी नहीं रहता, पीसफुल भी रहता है। तो ये कॉकटेल आपको पसंद आ रहा है? एक नंबर बेस्ट कॉकटेल, इससे बढ़िया कॉकटेल आज तक मैंने ट्राई नहीं किया। तो ये कॉकटेल लेकर रोका तक पहुंच जाओगे आप? वॉल ऑफ चाइना में ट्राई किया है। हाँ, वॉल ऑफ चाइना पे हम कॉकटेल रात को ट्राई कर लेते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में हम सोने से पहले बातचीत करते हैं, फिर हम बीच में दीवार लगाते हैं, फिर हम दीवार के ऊपर हाई फाई करके सो जाते हैं। तुम इस साइड, मैं इस साइड। That's cute. Wow. What I learned about love. Never ever in your life cross your own limits and make someone happy. You will end up hurting yourself. That's what happened to me in my last relationship. ऐसा हमेशा हुआ कि मैंने हमेशा अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाने की कोशिश करी। बहुत हुआ लास्ट के अंदर, मैंने अपने आप को खोया, अपने दोस्तों को खोया, अपने मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो मेरा फन पार्ट है ना, फन एलिमेंट है मेरा, जो मतलब ये मैं करता रहता हूँ सबके सामने, वो मेरा बिल्कुल डिसअपियर हो गया था। गुस्सा आने लग गया था, या तो फाइट मोड में रहता था, फ्लाइट मोड में रहता था। एंजाइटी होने लगी थी। एंजाइटी मैंने आज तक जीवन में कभी फील नहीं करी थी। तो बहुत कुछ लास्ट के 5-6 महीने में मैंने सहन किया है। नाउ आई जस्ट फील कि ठीक है, इससे ज़्यादा मैं बात करना भी नहीं चाहूँगा इस सब चीज़ के बारे में, क्योंकि उस चीज़ को मैं लॉक लगा के पीछे बहुत दूर छोड़ के आया हूँ और मैं चाहता हूँ वो संदूक वहीं रहे और वो संदूक वहीं रहनी चाहिए। तो आई जस्ट वांट बी इन द मोमेंट राइट नाउ। ओके, लेकिन आप प्यार में कोई कमी नहीं? प्यार में कोई कमी नहीं है मेरे, प्यार मेरा उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर हिमांशी का बायोडेटा पढ़ लेते हैं। राइट अ नोट टू योर पार्टनर। इन्होंने लिखा है, हे बेब, जस्ट अ हेड्स अप, लक इज इन योर फेवर। Luck is in my favor. That's for sure. 3 green flags in a partner में लिखा है, good looking personality, caring, not demanding, understanding. ये सारी चीजें हैं देवकरण में? हाँ हाँ, इससे भी ज्यादा है। चलो ठीक है, लेकिन गुड लुकिंग पर्सनालिटी है ये? तो यार क्यों जा रहा है? हाँ है यार, आप मत बैठ, चला जाओगा। तो भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्रॉस क्यों नहीं हो रही? मेरी कुछ लिमिट्स है जो मैं एकदम से तो नहीं है ना एक्सप्रेस कर सकती कि हाँ 3 दिन 4 दिन हुए, तू मुझे अच्छा लग रहा है, सारी बातें अच्छी हैं, तो मैं अपना कुछ भी एकदम से दे दूं। मेरे को टाइम चाहिए बस। मैं ज्यादा कुछ भी बोलती है, मत पूछिए इससे ये सब, मत पूछिए। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, इससे मत पूछो, इससे जाने दो, जाने दो। बट आप दोनों ने जो रेड फ्लैग्स में लिखा है, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में डिसरिस्पेक्टफुल है। हिमांशी, आपको नहीं लगता इस पर कुछ काम करना चाहिए? मुझे ज़्यादा फील हुआ, मैं बात करती हूँ तो थोड़ा मैं लाउड ही बात करती हूँ, और अगर मैं बात करते करते मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मैं लाउड हो रही हूँ, तो ये कमरे से बार बार भाग के जा रहा है। और बार बार भाग के जाओगे तो फिर थोड़ी देर बाद बात करना, और नहीं समझ में आ रही तो भाड़ में जाओ। देवकरण ने लिखा है लव लैंग्वेज में कि उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है। ठीक है, इट्स फाइन। अब वो फिजिकल टच कैसा है तुम एक्सप्लेन करो, कैसा वाला चाहते हो? मेरे को कडल करना बहुत पसंद है। मेरे को हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी लगती है। नहीं, जो इसने बोला कि मेरा मतलब फिजिकल टच ये है, तो वो शायद हो रहा है। तो फिर अब ग्रेट वॉल चाइना के बाद अगर और कुछ होना है तो वो तो अभी नहीं है ना तुम्हारा। लेकिन रोका वोका तो करने वाले हो ना, सब रेडी हो ना? पक्का? ठीक है, फिर बुला लेते कल दोनों के पेरेंट्स को। बिल्कुल। तो इस सीजन का पहला रोका होने वाला है देवकरण और हिमांशी का। मुबारक हो। जेठ जी बोलती हूँ ऐसे भी इनको, जेठ जी बना हुआ होता। उन्नति, आप हैप्पी हो इस रोके से? हाँ, शर्त लगी है मेरी और देव की 50-50 हजार की कि ये कब तक चलेगा। तुम इतनी श्योर कैसे हो कि नहीं चलेगा? बस मुझे लगता है लगने का कोई रीजन भी हो तो आई थिंक लगने का रीजन थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया है, बाकी आ जाएगा। ठीक है ना, आज बहुत सारी खुल के बातें की है तुमने, ये भी कर दो, अभी जानना है। बता दो यार, आई थिंक देयर वाज जस्ट दिस वन मोमेंट। देव और मेरा एक रात को यहाँ पे बैठ के डिस्कशन हुआ था, जिसका थोड़ा देर के लिए पार्ट विश्वजीत भी बना था। एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हिम कि हाउ वी कुड हैव बीन अ कपल बिकॉज ही इज टॉल एंड यू नो ही इज लाइक, मतलब हम दोनों का एक छोटा सा वहाँ पे कॉन्वर्सेशन भी हुआ था अबाउट आवर एक्सेस। देव ने एक छोटी सी स्टेटमेंट बोली थी दैट दिस इज फॉर द शो, तेरे से शो के बाद बात करता हूँ, माइक पकड़ के होल्ड करके।
मैंने तेरे को बोला ये स्टेटमेंट, मैंने तेरे सामने हुई है स्टेटमेंट? नहीं, उसके सामने ये नहीं वाली? हुई थी। नहीं नहीं, तो मतलब अपने अलावा ये स्टेटमेंट कैमरा में नहीं देखी। बट मेरे सामने वो हुई थी कि उन्नति, ऐसा लग रहा है उन्नति इज इनटू यू। हाँ, उन्नति तेरा वाला नहीं दिख रहा मैं तो था। नहीं हूँ, मेरे तो हाथ खड़े हैं भाई, मेरे को तो उन्नति, डू यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर देवकरण? नो, नॉट एनीमोर। आई फील, इस बात के बाद आई फील। नो नो, नॉट एनीमोर। यू फील अभी भी है? Don't put yourself up there. मेरे में नहीं है। अगर मेरे में फीलिंग्स होती तो मैं नहीं, तो मैंने तो उतारे ही थे, मैं तो बोल रहा था। उसके बाद मैंने बातें नहीं करी। शी ट्राइड टॉकिंग टू मी बट आई वाज लाइक किसी, अगर आपने किसी और को चूज कर लिया जस्ट बिकॉज कि उसके पीछे कोई लड़की नहीं खड़ी, मैं उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरी फर्स्ट चॉइस, बाहर मैंने किया था क्लियर इनको, अंदर आए तब भी मैंने बात बताई। बट अगर ये बात है कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था, मैं उसके पीछे जाके खड़ी होगी, फिर आप मेरे पास कितनी बार भी आओ, कितनी बार भी बात करो, आई एम नॉट एनी सेकंड ऑप्शन। दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट। ये दरवाजा था, मैं इसके बाहर खड़ी थी। He turned his back towards the camera. अरे यहाँ पे खड़ी थी। He turned his back towards the door, kept his hand on the mic, and I swear on my career, my parents and I swear on my career, my parents मैंने ये बात नहीं बोली। अरे झूठा भाई, झूठा। हाँ, मैं बताता हूँ क्या बात हुई थी। इसने मुझे कहा कि मेरे को वो हो रहा है, मैं कहा देखो अभी तो आई एम विद हिमांशी ओनली, अगर ऐसा कुछ होता है मेरे को अभी हिमांशी के साथ ही रहना। पहला दिन था, मैं कहा मेरे को हिमांशी के साथ ही रहना, अगर ऐसा कुछ है हमारा नहीं चलता, विल टॉक अबाउट आफ्टर द शो। इसके अंदर क्या गलत बात है, मेरे को आप बता दो। ये मेरे पास भागी आई थी when he did that and I was like, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इसने मेरे को पता क्या कहा था, यहाँ पे खड़े होके भी बाहर वाली बात के बाद ये बार बार एक ही बात पॉइंट कर रही थी, तेरी इमेज बहुत खराब हो जाएगी, तेरी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। तो मेरी इमेज क्यों खराब होगी? मैंने ऐसी क्या बात करी है? तूने बोली थी ये बात या नहीं बोली? मैंने बोला था वो कैमरा में है, वो कैमरा में। मैंने इसने बोला देखिएगा, मैंने ये नहीं बोला था तेरी इमेज खराब हो जाएगी। तेरी इमेज खराब हो चुकी है, हिमांशी के साथ स्टिक करके तो अपनी ग्रीन फ्लैग इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने इसको ये बात बोली थी, which he is currently doing। और मैं अभी इनका चल गया तो मैं नाम बदल दूंगी। I bet you didn't know this। I bet you didn't know this। और बोलो, क्या उन्नति आपकी बाहर ऑप्शन है? कुंवारी बुआ है ये कि मेरा तो चल नहीं रहा। आप जिसके घर में अरे मैं आपकी तरह नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज शो पे प्यार करना है उसके लिए मैं प्यार नहीं करूंगी। दिस इज व्हाट माय इंटेग्रिटी इज एंड आई एम एज अ ह्यूमन। आप कुंवारी बुआ बोलो, आप कुछ भी बोलो, शो के लिए जो लास्ट लड़की मिली, जो खाली पड़ी थी, जो लड़की खाली पड़ी थी, उसके लिए मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। आई थिंक आई एम मोर ऑथेंटिक पर्सन कि 4-5 लोगों को बंद करती है तो जबरदस्ती प्यार करने के लिए मैं प्यार नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज, मैं जबरदस्ती प्यार करने के लिए प्यार नहीं कर रही हूँ। ओके गाइस, तो ये बायोडाटा से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आई होप इसके बाद आप सब लोग स्ट्रॉन्गर निकले अपने रिलेशनशिप्स में एज कपल्स, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। देखो अपनी साइड से जब तुम क्लियर होते हो ना, हाँ माँ छोले खाओ, बाहर में जाए, बोला नहीं बोला, बाहर में जाओ। I love you for how you lied। कहती जैसी देव ने बोला भागती भागती ऊपर आई 3 दिन, तुझे तो 1 दिन बाद बताई मैंने ये बात। अच्छा, 1 दिन बाद मेरे को लगा उसी दिन की बात थी। चल बताई तो तू आई थी। बताई तो ना। और मेरे को पता है जो कि तू झूठ नहीं बोलती। आउट ऑफ ऑल द थिंग मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और वो भी ये चीज कि मेरे को देव ने सच एन थिंकर। तो आई ऑब्वियसली न्यू कि भाई बात तो है ही ना, बात में सच्चाई तो है। मैंने आज तक किसी के लिए 1 घंटे बाद करके नहीं बोला। मैं कह रही हूं, हाँ, तेरे को कोई लेना देना नहीं है, तेरे को पार्टनर मिल रहा नहीं, यू आर नॉट हियर टू ब्रेक इट और जो भी। आग लगाने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने इनको कोई ऐसा बोला होता तो क्या मैं उन्नति पे ट्राई नहीं मार रहा होता, क्या मैं उन्नति से बात नहीं कर रहा होता, मैं कनेक्शन उसी के साथ नहीं बना लेता। हाँ नहीं ठीक है ना, सोचने में भाई मैं भी कुछ भी नहीं बोल रही, मैं शांत हूँ यार। ठीक है ना तुम? मैं ठीक ही तो नहीं हूँ। अच्छा तबीयत खराब है तेरी, क्या चाहिए आपको क्यूटी को? क्या चाहिए मेरे क्यूटी को? बता दीजिए, चाहिए बताइए ना, बताइए तो। अभी मैं ना चुप रहने वाला मोड़ हो ना, तो मैं चुप रहूंगी। चुप रहेंगे मुझसे बात नहीं करेंगे? क्यों बात नहीं करेंगे? अरे 1 सेकंड दे। मैंने सुना है कि आज एक नई कन्या की वजह से जो 2 पुराने दोस्त हैं
उनके थोड़े बीच में कुछ तू मैं हो गई है तो तुम प्लीज आपस में अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, तुम्हें क्या है? तू मेरे से पूछ के गया था कि भाई तेरे को कोई वो तो नहीं है। मैं नहीं यार, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तू कर जैसा तेरा ट्राई करने का मौका है। हाँ। बट उससे तो मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि वो भी सामने से भाव देगी। यार अरे यार एक सेकंड तो ना मत कर। 2 साल में तूने इसको अरे वो भी है, वो बेचारी 2 साल ये के बताओ शो पे आई है तो थोड़ा तो समझ गया ना मैं। बट वो आई किसके लिए थी? आते उसने क्या बोला मेरे को? सुबह उठी जब आई, मैं सिर्फ तेरे लिए आई हूँ, मैं सिर्फ तेरे लिए। और पलट गई। यार मैं पलटी नहीं हूँ, मेरे को ये चीज मैं तेरे को क्या ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं पलटू। तो उस चीज के लिए तेरे को बुरा लग रहा है? लग रहा है भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरे को कह ही नहीं रहा भाई, तू तो मेरे से पूछ के गया, तू तो गलत ही नहीं अपनी जगह। तो इस वजह मेरी गलती है। Does not create a difference between us, but I feel you guys are really serious about yourself, so मेरे को आना नहीं है बीच। तेरे को कृत्य में दिक्कत क्या लग रही है? टाइप की यार इतने शूज करे हैं उसने, इतनी बार बड़ा वो है, इतनी मतलब कुछ तो बात होगी उसके अंदर कि उसने इतना कुछ किया हुआ है। नहीं है तो कुछ तो होगा उसके अंदर भाई। अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है तो तुझे नहीं मिल रहा तू समझ रहा है कि कुछ तो होगा उसके अंदर कि उसने इतना कुछ। क्लास तक जाना है ना। ओ बेबी आप ना एक तो बहुत क्यूटी हो, तभी मैं आपको क्यूटी मैं जा रहा हूँ, तो कुछ भी बोलते। मैं तो जा रहा हूँ यार। भाई देख, मैं फंस गया हूँ जब से ये गई है ना, ये इसका नाम देवांग है ना, तब तो मेरा वही हो गया। मेरे को दुख किसका लगा पता? इस तेरे लिए मैंने इरम को छोड़ दिया। और आप क्यों इतना इनसिक्योर हो रहे हो? आप क्यों इतना टॉक्सिक हो रहे हो भाई? क्या हुआ बाय द एंड ऑफ द डे? क्या हुआ पहले इंटरेक्शन में? अभी मिले हो, यस आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल, आई एम गोना डू द टास्क विद हिम। हाँ चली गई, आज बोल रही है पुशअप में मेरे को थोड़ा सा स्टूपिड लगा वो चीज, डम क्या इमेच्योर लगा। उसको बोल रही है इमेच्योर, उसको बोला ना तब सही। अच्छा तुम्हें पहले दिन दूसरे दिन ऐसा लगा था सब कुछ ब्लैंक जा रहा है? लगा था ना तुम्हें भी? ऑफ कोर्स। जब तुमने वो सिचुएशन बोली थी जहाँ पे विश्वनाथ को विश्वजीत बनाना है इसको। हाँ तो वही। अरे वो पता है क्या बात है बिस्वा, तेरी भी मेरे को लगता है कुंवारी बुआ ने तुड़वाई है ना? हाँ भाई, और बीच में आके मेरे को बोलती थी है ना। और तेरी इस वैनिटी में ऐसा है, ये क्या मैनिपुलेशन के लिए चीजें बाहर की बोल रही है यार भाई। और तू सच समझ लेगा इसको यार। हमने तो ये सब नहीं किया, हमने तो कोई बात नहीं करी। हाँ जाके मैं किसी को बोल रहा हूँ कि ये तो इसका है बार, या फिर ऐसा हो, इसका नेचर ऐसा है, हम तो नहीं कर रहे भाई लड़के लोग। मैं ना रह जाता है यार, माँ कसम है राम के साथ रह। और जब तेरी तुड़वाई खुद बनवा के तेरे साथ थी रही। हाँ। अरे सच में मैं तेरे को माँ कसम खागा बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर कुंवारी बुआ पता क्यों बोलते हैं? मतलब जिसका शादी नहीं हो रहा है और वो सिर्फ काट देखेगा। माँ कसम मैं तेरे को झूठ भी नहीं बोल रहा भाई, कुंवारी बुआ उसको बोलते हैं। हाँ भाई, मेरे को उसका खुद तो नहीं होता और फिर वो जाके दूसरों के अंदर की इसके अंदर तो ये कमी है, तभी तो वो जब बीवियां होती है फिर वो खिंचने लग जाते हैं। तुम्हारी बुआ क्यों आ रही है यहाँ? ये बीमारी है इस घर में, ये बीमारी हुई है इस घर में। What feeling I have is that Biswa is going to play with Kriti. अच्छा। But this has not been told to me yet. हाँ मेंशन तो करना पड़ेगा ना। If in case it was somebody else, I'm pretty sure a scene would have been created. पर Biswa ने जाके अभी तक एक बार नहीं बोला है. Until noon, he was trying to make space with me. Yeah, I know. Be after me. मेरे पीछे था वो कल रात से सुबह तक तुमने देखा होगा. एक तो बिस्वा उसके पीछे क्यों, उसको लाई क्यों है इतना गंदा। Insensitive हो जाती हो. ये हो जाती है कि अब जो है उसके साथ इसकी बात कर रही, तब से बिस्वा ने मेरे साथ आके कॉन्वर्सेशन नहीं करी. And whilst me and Dev were also having an argument, he was speaking from Dev's side. Yeah. कल देव से उसकी इतनी गंदी लड़ाई हुई है, लुक्स पे थप्पड़ मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. So I just don't understand these personalities who change their sides as per convenience. I might have done whatever in this house, but I have stood by my principles. दोगलापंती करते हैं लोग। I didn't flip sides, I didn't change sides. तू जब बिस्वा अगर तेरे को सुनने में भी आया ना, अभी चैलेंज होने वाला है अभी एथलीट पर, तू एक बार अपनी साइड से जाके बात कर। तू ये मत बोल के तेरे को पता है कैसे कुछ होने वाला है, तू ऐसा बोल के हम कर रहे हैं ना परफॉर्म, क्योंकि हो सकता है जैसे इरम निकली थी, आज एक लड़की एक्स्ट्रा है,
तो जो नहीं परफॉर्म करेगी वो भी डेंजर जोन में होगी और फिर टारगेट बनेगी, क्योंकि उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो लोग यही सोच के यही बोल के निकाल देंगे कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, निकाल। तो बुआ के पास कोई फूफा है ही नहीं परफॉर्म करने के लिए। बुआ के पास तो बुआ घर, क्योंकि देख अगर वोट आउट कर रहे हैं बुआ को ही करी ऑब्वियसली, और अगर वो परफॉर्म नहीं करी तो वही अनसेफ है ना, वो तो अनसेफ ही है। नहीं, मुझे लगता है कि तुझे ऐसा करना चाहिए that you don't ask him at all, and then hosts come, you tell them that I was not being communicated about this, so I think उसने मुझे ये communicate क्योंकि नहीं किया था, so he has to perform with me only because I was his partner. Stand up for yourself. तभी जाके होगा, because अभी अगर तूने बात कर लिया तो अभी वो स्विच हो जाएगा, तो फिर तू अकेली बढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं करना है। बिशु क्या कर रहा है? आजा। आऊँ तो आऊँ मैं आऊँ मुझे लगता है तुम वही बहुत डोमिनेटिंग हो वैसे। हाँ धीरे धीरे पता चल रहा है क्या? हाँ तो सोचो अगर मैं घुल गया पूरा आपके साथ है, सोचो अगर मैं पूरा घुल गया आपके साथ, तब तो भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या हो गया? मैं हूँ, भी इतना भी ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत मैं भी हूँ, पर मैं प्यार में कर लेती हूँ। हाँ मेरे को भी चाहिए कोई डोमिनेट करे, पर मैं प्यार में कर लेती हूँ। क्यों आज मैं तुम्हें भगाया नहीं था, मैंने कहा जाओ पानी लेकर आओ, कॉफी मैं बना दूंगी। तो मुझे लगता है हम जीत पाएंगे आज। क्यों नहीं? 200%, 100%। ये मेरा एक ना सिग्नेचर वो है क्या 100%। कहीं भी जाओ अगर ना भी वो चीज 100% कर लेंगे। विश्वजीत, आज आप कृति के साथ परफॉर्म कर रहे हैं? उसके साथ ट्राई किया तो इसके साथ भी ट्राई करते हैं, इसके साथ भी ट्राई करते हैं। यू नो इसको भी रूम दिला देते हैं। So yeah. I just have one question here. मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई कंप्लेंट्स भी नहीं है। There was this thing घर पे बहुत दिनों से आपने भी सुना होगा, एक कॉमन चीज होती है ब्लाइंड स्पॉट पे रखना, जिसके बड़े इश्यूज बनाए गए हैं। पर मुझे अभी इस मोमेंट तक किसी ना कि इन्फॉर्म भी नहीं किया कि these both are playing together. तो ये कौन सी कन्वीनियंट के हिसाब से प्रिंसिपल्स डेवलप हो रहे इस घर में कि अगर दूसरे सामने से करें किसी भी चीज को लेके तो हमें ब्लाइंड स्पॉट पे रखा है, इसलिए वो बॉन्ड बनना गलत था। सी फर्स्ट थिंग, जब से आई थिंक मन्नत ने पॉइंट आउट किया था उसके बाद से मन्नत खेल रही थी बिस्वा के साथ। नो द पॉइंट, मैं भी तो नहीं खेल रही थी तुम्हारे साथ, तो वो खेल रहे थे। आप दोनों ने पेयर करा है ना, आप दोनों ने पेयर किया है, पर आप दोनों ने पेयर किया। I never played with ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स की बात करते हो, I never played आप with अच्छा इंसान होने की बात करते हो। Why are you pointing at me? ये मेरी मर्जी है, आई चोज ना। मर्जी है तो उसको बताएगा ना, उसको आना चाहिए ये था पूछने बताएगी भी ना कि आज करेगा परफॉर्म तू। You know what? सही लग रहा है। I know what? कनेक्शन दिखाई नहीं, वो बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ जैसा आपने चेंज किया ना, बस मैंने वैसे चेंज किया, खत्म है। कैसे इन्फॉर्म किया, किधर इन्फॉर्म किया आपने? लैप डांस से इन्फॉर्म किया था। लैप डांस एक टास्क था, उसके बाद लैप डांस देके इन्फॉर्म किया था कि विश्व में जा। चुप हो जा। विश्वजीत, क्या बोल रहे हो? सी उनको अगर मेरे साथ परफॉर्म करना था तो शी शुड हैव केम टू मी एंड उनको अप्रोच करना चाहिए था कि तेरे को मेरे साथ करना है कि नहीं, आप ओके हो कि नहीं मेरे साथ, तेरे को सही लग रहा है मेरे साथ कन्वर्सेशन करने, क्योंकि कल मैंने बहुत ट्राई किया इसके साथ कन्वर्सेशन करने का, मेरे को वो सामने से नहीं मिला, सो मैंने चेंज कर लिया। अभी मैं जाके इसको बताऊं कि मैं नहीं करने वाला आज तेरे साथ, मतलब बनता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बनता तो था। तेरे को भी आना। सुन ना बिस्वा, बनता था हाँ। क्योंकि कल जब आपके पास कोई नहीं था, कल कृति आपके पास नहीं आई, हाँ, तो मैं आई थी, तो आपको भी आके पूछना बनता था। आपको भी आके एक बार देख तू मान जा प्लीज। एंड जैसे मेरे पे आ रहे हैं, मैंने तो कभी परफॉर्म ही नहीं करा, तो मेरा तो लेना देना ही नहीं। जिसने प्लूरल perform में किया, बात क्यों करते हो? वो बताएगी ना, मेरे पे आ रहे हैं, मेरे पे ये कर रहे हैं। They just gang up, the girls gang up and they just have to come on me. But please, I'm not gonna take any. Up? I talk to you one on one, bro. I'm not gonna take any anymore. Please. एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, ये तीनों लड़कियां इस मिलके इसको गालियां क्यों दे रही है? कर कॉफी क्या है ये? What is this? एक सेकंड, तीनों लड़कियां, एक सेकंड, मेरे मुंह से क्या निकला? मेरे मुंह से एक गाली बताओ, मेरे मुंह से एक गाली बताओ। इनसे हुआ है। तो इसे ठीक कैसे बोला? अरे बुआ जी सॉरी। दीपांगना के साथ जब यशपाल आ गया था मेरे बिना बताए, तब किसने कहा? बोलो बोलो। जब दीपांगना के साथ यशपाल आ सकता है इंस्टेंटली, बट वो शो के अंदर हुआ है जहाँ पे पूछा गया था। तो मैंने मुझे मत गुस्सा। मैं बता के मुझे मत आपने बता के गए मेरे से,
बोला मेरे से विश्वजीत, तू बदला ले रहा है, तू ये बोल रहा है तू बदला ले रहा है। बदला नहीं ले रहा, इससे हुआ मैं उससे बदला क्यों लूं? इससे हुआ मैं उससे बदला क्यों लूं? भाई मैं अभी तक मेरी बात तेरे बात आया ही नहीं भाई, तू हर बार खुद को क्यों घुसेरता है हर मुद्दे पे? तू थोड़ा पागल है बाद में सब बात इसके बाद में घुसेर रहा है। मैं पागल हूँ तो थोड़ा पागल है, तू बहुत पागल है। तेरे से तूने ले लिया ना, खुश है ना, बस खत्म बात। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? पूरा बॉडी खराब है। अबे चिपकली के मुंह, ध्यान से चुप रहे। पिएगा नहीं तूने साइड अपने औकात में देख अपनी औकात में धरती चाटेगा। विश्वा मारेगा तू।